आपसे कहूं कि आप अपना फोन ऑन एन एवरेज एक दिन में 2600 टाइम्स छूते हो, तो आप क्या कहोगे? आप में से आधे लोग कहेंगे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, बट दैट्स व्हाट स्टडीज शो। ऑल्सो कोविड के बाद स्टडीज ये भी कहती है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन का स्क्रीन टाइम 7 घंटे पर डे हो चुका है। 7 आवर्स पर डे। इतनी नींद भी शायद आपको दिन में नहीं नसीब होती होगी रात में, जितना आप लोग स्क्रीन टाइम कर लेते हो। व्हेन आई से स्क्रीन टाइम, आई मीन टेलीविजन, आई मीन मोबाइल फोन, आई मीन एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ स्क्रीन, और आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो या आप उसमें इन्वॉल्व हो, राइट? दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु, और आज हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। ये एक आपका ऐसा एनिमी है जो सिर्फ आप ही हो जो उसको देख सकते हो, और आप ही हो जो उसका खात्मा कर सकते हो। और जिस दिन आपने इस एनिमी का खात्मा कर लिया, उस दिन आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके आंखों के सामने जो पर्दा है ना, काला पर्दा जो इस दुश्मन ने आपके आंखों के सामने डाल दिया है, वो हट जाएगा। ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कॉल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उन सब चीज़ों में आता है, जैसे हम इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, टिकटॉक की बात करें, ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर सोशल मीडिया, जहाँ पर हम एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, हम लोग कंटेंट भी जो है कंज्यूम करते हैं, है ना, और हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हैं विद द ईज ऑफ स्टेइंग एट होम ऑन आवर सोफा, है ना। सिर्फ फोन उठाना है और स्क्रॉल करना शुरू करना है, और हमारे 7 घंटे कैसे चले गए हमें पता भी नहीं चलेगा। एक स्टूडेंट लाइफ में आपके पास हर जो वक्त होता है, हर जो सेकंड होता है, वो बड़ा कीमती होता है। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैम बड़ा ज्ञान देने आई है, ये है ना, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में आपका आधा टाइम तो स्कूल में चला जाता है जहाँ फोन अलाउड नहीं होता, 7 से 8 घंटे आप सोते हो, तो बच्चे आपके थोड़े बहुत घंटे दिन के जहाँ पर आप एक्चुअली एक्टिव रहते हो, जहाँ आपका दिमाग स्ट्रांग रहता है, और उसमें जब आप सोशल मीडिया में घुस जाते हो तो आप ना ही अपने आप को डम्ब कर रहे हो, बिकॉज यू बिकम एक्सट्रीमली डम्ब वाइल वॉचिंग सोशल मीडिया, बट यू आर ऑल्सो कंप्लीटली चेंजिंग योर फ्यूचर। एक होशियार बच्चा जिसको पढ़ने में मजा आता है, जैसे वो सोशल मीडिया के एडिक्शन में जाता है, वो डम्ब हो जाता है। और ये वर्ड डम्ब में ऐसे ही नहीं यूज करी, डम्ब मतलब जहां पर आप अपनी पूरी फैकल्टीज के साथ, पूरे ब्रेन पावर के साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपका आधा दिमाग जो है सुस्त हो जाता है सोशल मीडिया करते करते। ऐसा बच्चा जो है, जो जिंदगी में शायद कुछ कर सकता था, अब वो कुछ नहीं कर पाता। क्या आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको लग रहा है कि आप बैठे हो किताब के सामने, लैपटॉप के सामने काम करने के लिए, और पूरा दिन बीत जाता है, थकान भी बहुत हो जाती है, हड्डियां भी बड़ी भारी हो जाती है, एंड आपको लगता है मैंने आज किया ही क्या था। एंड यही तो है सोशल मीडिया का अमेजिंग चीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया। जो ये सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये पैसा कैसे कमाते हैं, यूट्यूब है, पैसा कैसे कमाते हैं? ये पैसा कमाते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा अपना घंटा, अपना जो दिनचर्या है, उसको इनके एप्स पे लगाए। इस तरीके से इनका एल्गोरिथम बनता है कि हम लोग जो है बिल्कुल डम हो जाए और बस स्क्रॉल करते रहे, और बस पूरा अपना जीवन इसी में लगा दे कि इनके सोशल मीडिया पे रहे, है ना। तो इस तरीके से दे मेक पूरा कंटेंट इतना एंगेजिंग। आपको पता है, ये यूट्यूब वीडियो में भी जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो हमें सबसे पहले यही सिखाया गया था कि आपको अपनी वीडियो एंगेजिंग कैसे बनानी है, आपको अपनी वीडियो इस तरीके से कैसे बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और लंबे समय तक बच्चे देखें। क्योंकि यार बच्चे अगर आपका वीडियो लंबे समय तक देख रहे हैं, तो यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा, उसमें ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स आएंगे। उसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियोस आप देखोगे तो जल्दी जल्दी ट्रांजिशंस, जल्दी जल्दी म्यूजिक बदल रहा है, जिससे कोई इंसान को समझ ही ना आए क्या हो रहा है। आप देखते रहो, आपको लगेगा अब बदला, बोर ही ना हो। बोर ही नहीं होगे तो भाई अपने फोन से दूर ही नहीं हटोगे। What is it? Why is it कि हम लोग बार बार फोन पे बैठते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, डोपामिन। डोपामिन होता है एंटिसिपेशन फॉर अ रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि आप जो हो जब छोटे थे तो आपको लगता था पापा ऑफिस से आएंगे मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, और आप वेट करते थे उनका कि पापा आएंगे चॉकलेट लाएंगे। और वो जो वेट करने का एंटिसिपेशन है, उसी खुशी में जो है आप ऐसे झूमने लगते हो, उसमें डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी। अब लेटर से पापा आए, उन्होंने आपको चॉकलेट दिया, बहुत खुश हुए। अब पापा अगले दिन भी आए, अगले दिन भी चॉकलेट हुई, तो आपकी खुशी कम हो गई, यार कल भी लाए थे, फिर अगले दिन लाए, 20 दिन तक लगातार आए और आपको चॉकलेट दे रही है, तो आप देखोगे कि आपकी जो एंटिसिपेशन है, जो आप वेट करते थे उनके आने का, उसकी खुशी कम होती जाएगी, डोपामिन लेवल कम होता जाएगा।
जो हमारा इंस्टाग्राम है, जो हमारी रील्स है, उसमें भी हमारा एक अंदर से होता है कि यार अब नई रील देखेंगे तो फिर अब हम लोगों को मजा आएगा, तो फोन उठाने का मन करता है और फोन को हमारा ब्रेन डोपामीन फिक्स चाहता है। वो चाहता है कि जो एंटिसिपेशन है टू पिक अप योर फोन, अपना नोटिफिकेशन खोल लो, देख लो कितनी लाइक्स हुई है फोटोज में, कितनी खुशी होगी उसको देखकर, कमेंट्स देख लो कितने हुए, कितनी खुशी होगी इसको देखकर, है ना। इन सब को देखकर हमें एक डोपामीन हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और जैसे हम वो सब देख के हमें खुशी मिलती है, वी आर सेटिस्फाइड। बट क्या प्रॉब्लम होती है कि वी कंटिन्यू टू डू दैट, एंड सोशल मीडिया इस तरीके से बना है कि आपको कॉन्स्टेंटली नई चीज दिखाता है, जिससे आप बोर ना हो, बोर होते ही आप फोन नीचे रख दोगे, है ना। तो कॉन्स्टेंटली आपको नई नई चीजें दिखाता है। अब स्टूडेंट्स की लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट हुआ है? स्टूडेंट्स की लाइफ के इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है कि स्टूडेंट की लाइफ में आपको नॉर्मल चीजें पसंद आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किताब खोल के पढ़ना, है ना, चैप्टर्स किताबों में है ना, या यूट्यूब पे लंबी वीडियो देखना जिससे चैप्टर समझ आए, लॉन्ग वीडियो एक्सप्लेनेशंस। अब इनमें जल्दी जल्दी ट्रांजिशन तो मैं नहीं कर सकती भाई, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अब इसमें म्यूजिक भी आ जाए, भूत भी आ जाए, पीछे से ट्रांजिशन भी आ जाए तो आपको मजा है। अब आपको इसमें मजा नहीं आता चैप्टर पढ़ने में, अब आपको जो है बोरिंग लगता है चैप्टर पढ़ना, अब आपको जो है किताबें खोलने में बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है उस डोपामीन लेवल से उसको आदत हो गई है जो सोशल मीडिया दिखाता है, जल्दी जल्दी स्क्रीन बदलने की, राइट। तो अब एक स्टूडेंट कैसे नॉर्मल पढ़ाई, तो ऐसा हो गया कि पिज्जा बर्गर खाने के बाद आपको बोले कि खिचड़ी खा लो, तो खिचड़ी इतनी खराब लगेगी, और तो खिचड़ी होती बड़ी टेस्टी है ना। तो बस वही बात है कि बच्चा जो है वापस पढ़ाई पे नहीं जा पाता क्योंकि उसको बोरिंग लगता है, क्योंकि उसको डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट लगता है, डिफिकल्ट टू फोकस लगता है। And that is why social media today is your biggest enemy, because it is stopping you from what you actually need to do. आज जिस बंदे ने सोशल मीडिया पे कंट्रोल पा लिया, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन जो लाइफ में प्रोडक्टिव होना चाहता है। अगर आपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल पा लिया, अगर आपने अपने आप की अपनी जो इच्छाएं हैं इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, तो यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड यू हैव टू बिकम व्हाटएवर यू नीड टू बी, है ना। सोशल मीडिया, फेसबुक जो है आपको पैसा नहीं देगा कि भाई तुम मेरे ऐप पे है ये लो पैसा, है ना। फ्री में आप उनके जो हो रोबोट बन रहे हो, बिल्कुल मुफ्त में, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अब आप चलो प्रॉब्लम तो आप समझ गए कि भाई मैम मैं समझ गया, डोपामीन लेवल मेरा हाई हो रहा है, मुझको इससे एंडोर्फिन्स आ रहे हैं, मैं बार बार इसी के पीछे, एक बार करूं क्या? करना क्या है कि पहले तो आपको ईज ऑफ एक्सेस कम करना है। ईज ऑफ एक्सेस मतलब अगर चॉकलेट बिल्कुल आपके आंखों के सामने होगी तो उसको तो आप खाओगे ही खाओगे। एडिक्शन जो है ना, कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन ड्रग एडिक्शन जैसा होता है, अब सामने होगा तो खाओगे ही खाओगे। और पहले जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया देख के खुश हो जाते थे, अब ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया देखना पड़ता है उसी खुशी के लिए, क्योंकि अब आदत हो गई है ना। होता है ना, इतना पहले खा के खुश हो जाते हैं, अब ज्यादा खाना होता है ज्यादा खुशी के लिए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। अपना ईज ऑफ जो एक्सेस है, इजीली जो अवेलेबल सोशल मीडिया है, उसको अपने आप से दूर करना है। अगर बहुत एडिक्शन है तो डिलीट कर दो ऐप्स, अगर कम एडिक्शन है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। इस तरीके से यू हैव टू स्टार्ट रिमूविंग इट। मी फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं बैठती हूँ ना बस मैं शुरू हो जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ये तो नहीं चलेगा। मेरे पास 2 फोन्स थे, मैंने अपना जो बिल्कुल ही खराब बिल्कुल बेसिक फोन है उसको इधर उधर ले जाना शुरू कर दिया, जिसमें जो है इंटरनेट ही नहीं चलता है। अब घर पे रहता है दूसरा वाला फोन, घर पे रहती हूँ तो मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, बट दैट इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आपको देखना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, और अपना ईज ऑफ एक्सेस टुवर्ड्स द मोबाइल फोन, द वे दैट यू कैन इजीली गेट कंटेंट ऑन योर फोन, वो आपको कम करना है। एज सून एज दैट गेट्स रिड्यूस्ड, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग जॉय इन अदर थिंग्स जो अभी तक आपको बोरिंग लग रही थी, जैसे गोइंग डाउन फॉर अ वॉक आफ्टर एवरी मील। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके ग्लूकोज लेवल को मॉडरेट करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज अपने आपको हेल्दी रखना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, है ना। और थोड़ा सा फिर धीरे धीरे आपका फोकस भी पढ़ाई में बढ़ेगा। याद रखो, अगर कोई रावण आज आपकी जिंदगी में है तो वो सोशल मीडिया है, तो वो स्क्रीन टाइम है। मैं भी YouTube पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या बता रही हूँ, कि किस तरीके से हमें भी अपनी वीडियोस बनानी पड़ती है। बट थैंकफुली हम लोग इतने ट्रांजिशन वाले वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि एक पैसा नहीं है हमारे पास उसका, और दूसरा क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा एडिक्ट हो। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बच्चे का फोकस बढ़े, और बच्चा जो है सोचे कि भाई वो पढ़ क्या रहा है, ना कि बस डम इंसान की तरह लिखता रहे जो हम कह रहे हैं,
है ना। तो आपको जो है डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। देयर आर एडवांटेजेस, अगर आप सोशल मीडिया को पढ़ाई के लिए, अगर आप सोशल मीडिया को आगे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए यूज करो तो भाई क्या ही क्या है, आजकल इंटरनेट में ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं है। पर अगर आप वही इन्हीं सब चीजों में फंस जाओ, आप इतने डम हो गए, आपको खुद ही फील होने लगेगा कि मुझे ये नहीं पता देश में क्या चल रहा है, पर मुझे ये जरूर पता है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रील क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ट्रेंडिंग रील क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज मैं फोटो पे किसी ने कमेंट नहीं किया, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेटेस्ट रील करोगे या नहीं करोगे। पता है क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आप अपने जीवन में क्या इंपैक्ट ला रहे हो। उस इंपैक्ट के बारे में एक दिन सोशल मीडिया में कहानियां चलेंगी, उससे फर्क पड़ता है, तो उस पर फोकस करो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे और आप इस पे थोड़ा गर्व, थोड़ा यू नो ध्यान दो, जिससे लेटर ऑन आपको अपने ऊपर गर्व हो कि मैंने एक स्टेप लिया टुवर्ड्स इंप्रूविंग माई सेल्फ। मैं भी इसी पाथ पे हूँ आजकल, बल्कि हर दिन मैं अपने आप को कुछ ना कुछ छोटी चीज़ से चैलेंज करती हूँ। इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज माय चैलेंज एंड इफ यू आल्सो वांट टू फॉलो दैट, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। छोटे छोटे स्टेप्स मैं हर दिन लेती हूँ टू हेल्प मी ओवरकम माय सोशल मीडिया एडिक्शन। ठीक है, सो लेट मी नो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि एंड अ रिकवरिंग सोशल मीडिया एडिक्ट, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।